नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि जो जीडीएस है, जीडीएस में आप सभी लोगों को क्या क्या लाभ मिलते हैं। अगर आप एक जीडीएस हैं और अगर आप या फिर आपका जीडीएस में आपकी भर्ती होने वाली है या फिर आप जीडीएस का फॉर्म भरते हैं, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो जीडीएस है वो किस प्रकार की जॉब है, ठीक है। और जो जीडीएस में किस प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन लोगों को भी पता नहीं है कि जीडीएस में किस प्रकार की जॉब है और जीडीएस में कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कृपया करके इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जीडीएस में फॉर्म भरते हैं, क्योंकि कई सारे जीडीएस ऐसे होते हैं जो जीडीएस में फॉर्म भर देते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद भी वो जीडीएस को ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और जीडीएस जो जिस कैंडिडेट को इसकी आवश्यकता होती है वो कैंडिडेट पीछे रह जाता है। इसलिए आप पूरे से जीडीएस के बारे में अच्छे से जान लें कि जीडीएस की जॉब किस प्रकार की है और जो जीडीएस है वह किस प्रकार के आपका बेनिफिट्स मिलते हैं जीडीएस में, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से ये वीडियो सिर्फ मैं आप सभी लोगों को इसी पर्पज़ से लेकर आया हूँ कि जो जीडीएस है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो सके, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और जो नई जीडीएस है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें हम सब कुछ देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें सैलरी क्या है और इसमें जो अलाउंसेंस है वो क्या है और क्या आपको वो अलाउंस मिल रहे हैं। तो ये जो जीडीएस भी हैं, मतलब जो पुराने वाले जीडीएस हैं या नए जीडीएस हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो जीडीएस हैं कई सारे ऐसे डिवीज़न हैं जिनमें कुछ अलाउंसेस को काट दिया जाता है या फिर दिया नहीं जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और उस अलाउंस को आप अपने जो डिवीज़न हेड है उनसे कहलवा कर या फिर आप लेटर लिखकर उस अलाउंस को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं देखने वाला हूँ आज यहाँ पे, आप देखिए। सबसे पहले देखेंगे कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस ऑफ जीडीएस, जो जीडीएस को वेतन है वो किस प्रकार से मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। तो जीडीएस है उसकी कैटेगरी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना दोस्तों। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी क्या है? बीपीएम है और दूसरी एबीपीएम है। बीपीएम का फुल फॉर्म होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम का होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। जीडीएस वर्किंग इन डिपार्टमेंटल ऑफिस, जो जीडीएस होते हैं वो भारतीय डाक में काम करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके क्या होने वाला है, अब इसमें सैलरी देखेंगे कि सैलरी कितनी मिलती है। तो इसमें दो लेवल बनाए गए हैं, ठीक है ना। पहले लेवल में आता है बीपीएम, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, जो लेखा जोखा का काम करता है, और एबीपीएम और डाक सेवक होता है, जो ईडीडीए, एमसीए, एमसी और जो आपका मेल कैरियर होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। इसका क्या रहता है? इसका डाक बांटने का काम रहता है। मेल कैरियर जो डाक आती है उसका आने और ले जाने का काम रहता है, ठीक है ना। ये बीपीएम होता है। और बीपीएम, इसमें सबसे अच्छी पोस्ट बीपीएम की है, क्योंकि यहाँ पे बीपीएम को ओनली ऑफिशियल वर्क करना होता है। तो बीपीएम को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? बीपीएम को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? इसकी फर्स्ट कैटेगरी है आपका बीपीएम लेवल फर्स्ट और बीपीएम लेवल सेकंड। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के बीपीएम होते हैं उनको 12,000 रुपये वेतन मिलता है, ठीक है ना, जो मूल वेतन है। और उनका जो मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम 29,340 रुपये की समथिंग है। और इसका जो बीपीएम लेवल सेकंड है उसका मिनिमम 14,500 रुपये है और इसका मैक्सिमम 35,000 रुपये के समथिंग है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आप इसके अलावा इसको जो ये ओनली बेसिक है, इसके अलावा इस पर जो डीए वगैरह है और अलाउंसेस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से मिलता है। तो एबीपीएम का कितना है आपका मिनिमम बैलेंस, मिनिमम वो आपका टीआरसी है। तो मिनिमम टीआरसी है 10,000 रुपये और मैक्सिमम आपका 12,000 रुपये इसमें मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने सैलरी देख ली है। अब आगे जाके इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखेंगे अलाउंसेंस। जो अलाउंसेंस है वो क्या क्या अलाउंस मिलते हैं। तो जो बीपीएम होता है, ठीक है ना, तो जो बीपीएम होता है उसको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, ठीक है ना। तो ऑफिस मेंटेनेंस ये हर मंथ मिलता है आपको आपकी सैलरी में, ठीक है ना। सैलरी में लग के आता है ये ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। तो ये बीपीएम जो स्टैंडर्ड ऑफिस होते हैं, ठीक है ना, जो जहाँ पे आपके लेट बात और एक पक्का 10 बाई 10 का जो कमरा होता है,
तो उन सभी बीपीएम को 500 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी में लग कर आते हैं ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के लिए, ठीक है ना। और जो नॉन स्टैंडर्ड बीपीएम, जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, जो नॉन स्टैंडर्ड बीओज होते हैं तो उनको 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि बीपीएम को किस प्रकार से जो आपका सैलरी है वो मिलता है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे इसको मिलता है। अदर अलाउंस में क्या क्या मिलता है, अदर अलाउंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो फिक्स स्टेशनरी अलाउंस है, ठीक है ना, फिक्स स्टेशनरी अलाउंस है वो कितना है 25 रुपये फॉर ABPM और डाक सेवक नॉट फॉर BPMs। मतलब जो स्टेशनरी अलाउंस है वो ओनली ABPM को मिलता है, मतलब जो डाक सेवक होता है उसको ABPM को यह मिलता है, और ये नॉट फॉर BPM या BPM के लिए नहीं है, ठीक है ना। BPM को स्टेशनरी चार्ज नहीं मिलता है। अगर कोई ABPM है वो BPM का काम कर रहा है तो उसको ये चार्ज दिया जाएगा, और अगर कोई BPM है तो उसको ये चार्ज नहीं दिया जाएगा। ये पर मंथ रहता है, ठीक है ना दोस्तों। ये 25 रुपये पर मंथ उसको स्टेशनरी चार्ज मिलता है। उसमें बोट अलाउंस कहीं कहीं पे भी, ऐसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है ना, श्रीनगर हो गया, लद्दाख हो गया, तो वहाँ पे कई जगह पे वो आपका जो डाक होती है वो आपको नाव के द्वारा ले जानी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो उनका ब्रांच ऑफिस रहता है उसको ब्रांच ऑफिस में वो आपके बोट द्वारा जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। वहाँ पे रिवर पड़ती है कोई तो उसका भी अलाउंस मिलता है। उसका कितना अलाउंस मिलता है, उसका 115 रुपये पर मंथ के हिसाब से अलाउंसेस मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट आएगा दोस्तों साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस। ये साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस सभी के लिए होता है दोस्तों। क्या आपके यहाँ पे साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिल रहा है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपके यहाँ नहीं मिल रहा है तब भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि साइकिल अलाउंस के लिए आप किस प्रकार अप्लाई करें जिससे कि आपको साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता रहे। तो इसका साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस कितना है, 180 रुपये पर मंथ, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट अलाउंस मिलेगा दोस्तों रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। तो ये एलिजिबल फॉर हु वर्क इज हाई एल्टीट्यूड ETC। तो मतलब जो आपके हार्डशिप अलाउंस होता है वो ओनली जो जम्मू कश्मीर वगैरह है, यहाँ पर रिस्क रहता है कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो सकती है और उनकी जान जोखिम में रहती है, तो वहाँ पे 500 रुपये पर मंथ हार्ड रिस्क अलाउंस मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। ये सभी के लिए नहीं है, ये ओनली जो जहाँ पर आतंकवादी गतिविधि होती है वहाँ पर, जहाँ पर रिस्क रहता है कि व्यक्ति की जो कर्मचारी है उसको थोड़ा रिस्क रहता है, उसके लिए इसको हार्ड रिस्क अलाउंस दिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये सभी आपको आपकी सैलरी में मिलकर आते हैं पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला। यहाँ पे आप देखिए कि कई सारे दोस्तों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, हमारे जो GDS भाई हैं, कि जो डबल ड्यूटी है वह किस प्रकार से मिलती है। कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोगों को कमेंट भी आते हैं बहुत सारे GDS भाइयों की, कि वो बताते हैं कि हमें GDS की ओनली जो डबल ड्यूटी है वो नहीं मिल रही है, या फिर मिल रही है तो उसमें बहुत ही सारी विसंगति हैं, ठीक है ना दोस्तों। विसंगति का मतलब कि बहुत सारे, अगर उनको 2340 बनता है तो उनको 1170 रुपये ही दिए जा रहे हैं, या फिर उनका जो 1900 रुपये बनता है तो उनको ओनली 1170 रुपये दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से आप एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और आपको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस सुविधा का लाभ मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप किसके जो BPM फॉर डिलीवरी और मेल कन्वेंस वर्क फॉर रेट 45 रुपये पर डे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम फॉर 1170। अगर देखिए, अगर आप एक BPM हैं, अगर आप एक ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं और आप एक डाक वितरक का भी काम कर रहे हैं, मतलब आप एक BPM का काम कर रहे हैं, तो आपको 1170 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी में मिलकर आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपके यहाँ 2 पोस्ट खाली हैं तभी आपको ये होगा, अगर आपकी सिंगल पोस्ट है तब आपको ये सुविधा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे BPM फॉर डिलीवरी प्लस मेल कन्वेंस रेट 90 पर डे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम। मतलब कि आप एक BPM है और एक डिलीवरी और मेल कन्वेंस का काम कर रहे हैं, मतलब कि आप डाक का भी काम कर रहे हैं, जो आप SO से डाक लेकर अपने BO आते हैं और उस डाक का वितरण भी आप ही करते हैं, तो आपको 2340 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसमें मिलने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो BPM है उसको कब मिलेगा, जब उसके यहाँ 3 पोस्टें होगी, मतलब डाक बाग की और जो डाक वितरक है उसकी पोस्ट होगी, तभी आपको मिलेगा, ठीक है ना। 2340 तब आप एप्लीकेबल होगे, ठीक है ना।
तो और जो ABPM है फॉर BPM वर्क, मतलब ये जो ABPM है डाक वितरक है और वो BPM का काम कर रहा है, BPM का चार्ज दे दिया जाता है उसको, तो उसको 75 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा और उसमें 1950 रुपये पर मंथ उसको मिलता है। मतलब कि अगर कोई ABPM है, उसका BPM कहीं पे चला गया है और ABPM ने चार्ज ले रखा है, तो उस ABPM को 1950 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे बहुत सारे GDS हैं, उनको यह सुविधा मिल रही है। अगर जिसको नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें से पूछ सकते हैं कि आप इस सुविधा का लाभ कैसे ले सकते हैं। ABPM डाक सेवक फॉर एडिशनल वर्क फॉर एनोदर ABPM डाक सेवक रेट 45 पर डे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम 1170। मतलब जो ABPM है और जो डाक सेवक है फॉर एडिशनल वर्क एनोदर, मतलब जो अदर BPM का काम करेगा अगर, ठीक है ना, तो उसको भी 1170 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको हमने समझा है कि जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है वो किस प्रकार से मिलता है। तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस आपको मिल रहा है या नहीं। अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट है कैश कन्वेंस अलाउंस, मतलब जो आप कैश होता है आपको उसको ले जाने के लिए अलाउंस मिलता है। जो आप अगर अपने SO से BO ले जा रहे हैं तो उसका भी कैश कन्वेंस अलाउंस मिलता है। तो आपको कितना रुपया मिलता है, तो आपको यहाँ पे जो पेमेंट ऑफ 30 पर ओकेशन प्लस एक्चुअल कन्वेंस चार्ज फॉर कैश कन्वेंस फॉर अमाउंट 1 लाख रुपए तक आपको 30 रुपये पर ओकेजन के हिसाब से इसमें चार्ज मिलता है। ठीक है ना। और इसमें जो आपका 1 लाख के ऊपर होगा चार्ज तो उसमें 50 रुपये पर ओकेशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे चिल्ड्रन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी यहाँ पे दिया जाता है। जो GDS भाई हैं, जो भी GDS अभी वर्किंग में हैं, उनके अगर बच्चे हैं, अगर उनको बच्चों के लिए पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चों के लिए, मतलब कि 2 बच्चे के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 6 प्लस 12,000 रुपये पर ईयर आपको मिल जाएंगे और आपको इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म को आपको आपके जो सब डिवीज़न हेड है उनको देना पड़ेगा और उस फॉर्म को सैंक्शन होने के बाद आपको सैलरी में ही आपके अमाउंट को पेड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अमाउंट फॉर यहाँ पे बिल भी 6,000 रुपये पर एनम पर चाइल्ड, मतलब एक बच्चे के लिए 6,000 रुपये आपको ट्यूशन फीस दी जाती है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। ठीक है ना। ट्यूशन फीस आपको दी जाती है। इसके अलावा आपको क्या और सुविधाएं मिलेंगी GDS अगर आप एक बन जाते हैं। इमरजेंसी लीव, मतलब आपको एक कैलेंडर ईयर में अगर आपको 1 अप्रैल से लेकर आपको 31 मार्च तक 5 दिन की छुट्टी आप कभी भी आप जा सकते हैं। आपको उसको किसी से आवश्यकता नहीं है लेने की। ठीक है ना। ये जो इमरजेंसी आपको लीव दी गई है वो आप 5 दिन की आपको दी गई है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे लीव विदाउट अलाउंस। ठीक है ना। अगर आपको लीव विदाउट अलाउंस, मतलब आपको कोई जो अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एक BPM रहकर आप अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको BPM ही रहना है। दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो अगर आपके मन में आप GDS ज्वाइन करने वाले हैं या जो GDS ज्वाइन कर चुके हैं तो उनकी सभी सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि हमारे किस प्रकार के अलाउंस मिल रहे हैं और GDS में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। क्योंकि हम तभी किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं जब हमें उसमें सही तरीके से जानकारी होती है, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई सारे लोग होते हैं, उन्हें जानकारी का अभाव रहता है और वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या फिर थोड़ा संकोच करते हैं। ठीक है ना। और या फिर उनको सही प्रकार से उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप एक BPM है तो आप BPM को 60 दिन का आपको सब डिवीज़न हेड के द्वारा अथॉरिटी है जो 60 दिन की आप BPM 60 दिन की आपका छुट्टी ले सकता है, जो लेकिन उसका आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। लीव विदाउट अलाउंस, मतलब आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा उसका और आप उसमें छुट्टी तक 60 दिन तक आप छुट्टी पर जा सकते हैं और इसकी सैंक्शन सब डिवीज़न ही हेड कर सकते हैं। ठीक ना। दूसरा आपका है BPM एबव 60 दिन से है 180 दिन। अगर आपको जो 60 दिन से लेकर आपको 180 दिन तक छुट्टी तक जाना है, छुट्टी पर जाना है, तो आप डिवीज़न हेड, मतलब कि आप जो अधीक्षक होंगे उनको आपको लेटर लिखना पड़ेगा, वो उसको सैंक्शन करेंगे, तभी आप 60 दिन से लेकर आप 180 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। अगर आप 60 दिन तक की छुट्टी लेते हैं तो आपको ओनली सब डिवीज़न हेड ही आपके उसको सैंक्शन कर देंगे। ठीक है ना।
और जो तीसरा है ABPM, जो 90 डेज के लिए अगर ABPM को जाना है तो वो सब डिवीज़न हेड देंगे उसको, ठीक है ना। और जो डाक सेवक है वो 90 दिन के लिए जाना है या ज़्यादा दिन के लिए जाना है तो डिवीज़न हेड उसको देंगे, ठीक है ना। ऑल GDS बियॉन्ड 180 डेज रीजनल PMG DPS, अगर सभी BPM है जो ग्रामीण डाक सेवक है वो 180 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो उनको PMG या DPS मैडम या फिर DPS जो हेड होंगे वो ही इनको छुट्टी को सैंक्शन करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल GDS, देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जो मैटरनिटी लीव है वो आपका जो मैटरनिटी लीव है जो महिला GDS है उनको किस प्रकार से लाभ मिलने वाला है। मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल GDS, अगर वो उनकी प्रेगनेंसी है किसी भी महिला GDS की तो उनको 180 दिन की छुट्टी मिल सकती है, ठीक है ना दोस्तों। जो बच्चों के रखरखाव के लिए बच्चे के लिए उनको जो मैटरनिटी लीव है वो 180 दिन की दी जाएगी। ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव पीरियड TRC ड्रॉ प्लस DA इमीडिएटली बिफोर प्रोसेसिंग ऑन लीव शैल बी पेड, मतलब जो आपका TRC है वो भी आपको दिया जाएगा और आप 180 दिन की छुट्टी पर भी जा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी, तो जो GDS है वो कितनी बार ट्रांसफ़र ले सकता है और कितनी बार नहीं। तो यहाँ पे अभी एक नया ऑर्डर निकला था तो उस ऑर्डर में थोड़ा कंसेशन हो गया है दोस्तों, तो अभी ये कंसेशन होता रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो GDS है वो अब एक प्रकार से लिमिटेड जॉब ना रहकर जो आपकी सेंट्रल की जॉब के अंतर्गत आता है तो उसमें थोड़े बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले तो आपका ऑनलाइन अभी एंगेजमेंट होने लगी है, लेकिन ऑनलाइन से पहले आपका जो फॉर्म भरते थे वो ऑफलाइन होते थे। 2014 तक आपका ऑफलाइन ही फॉर्म भरते थे, लेकिन अब इसमें फैसिलिटी बहुत सारी दी जाने लगी हैं। इस प्रकार से आपको इसमें भी ये आपका जो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस मेल GDS हैं वो एक बार इसमें बता रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 बार आप मेल GDS हैं तो आप 2 बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और फीमेल GDS हैं तो आप 3 बार ट्रांसफ़र यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन जो कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट है उसमें मेल को यहाँ पे 2 बार कन्विंस किया गया था और फीमेल को कई बार भी कहीं पर भी ट्रांसफ़र ऑल ओवर इंडिया में ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अभी थोड़ा कंसेशन कर दिया गया है, लेकिन मेल को अब 2 बार कर दिया गया है और जो फीमेल है उसको 3 बार कर दिया गया है। तो उसमें मिनिमम पीरियड ऑफ एंगेजमेंट रिक्वायरमेंट देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका किसी अदर डिवीज़न में में सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, और आपको अपने होम डिवीज़न में आना है या फिर आपका अदर स्टेट में ट्रांसफ़र होता है और आपको अपने होम स्टेट में आना है तो आपको कितने ईयर मिनिमम सर्विस होना अनिवार्य है। तो आपको मेल GDS है उसको 2 ईयर और फीमेल GDS 1 ईयर। तो दोस्तों इसको चेंज कर दिया गया है। अब आप इसको ध्यान में रखिए कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपको ओनली 1 ईयर की सर्विस होना ही अनिवार्य है। अगर आपके पास 1 ईयर सर्विस है तो आपको इसमें ट्रांसफ़र मिल जाएगा, ठीक है ना। और आपके इसमें इसके अलावा आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी आपको 1 ईयर की सर्विस में मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आगे देखेंगे दोस्तों, म्यूचुअल एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर आफ्टर 1 ईयर फीमेल GDS 2 ईयर, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए आप 1 ईयर ही कंपलसरी है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। तो दोस्तों जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र आपको अपने ओवन कोस्ट पर ही लेना पड़ेगा, ठीक ना। रैंक जूनियर इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ न्यू अंटिल द GDS, दोस्तों इसको भी अभी बदल दिया गया है कि अभी क्या रहता था कि अगर आप ट्रांसफ़र ले लेते हैं तो आपको एक नई ज्वाइनिंग आपकी मानी जाएगी और आपको सीनियरिटी में फ़ायदा नहीं मिल सकता था। लेकिन अब आपको क्या रहेगा, आपका जो ट्रांसफ़र होने वाला है और आपको आपकी सीनियरिटी में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपकी वही सीनियरिटी रहेगी। आपको सीनियरिटी को कम नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे और देख लेता है, इस PDF को मैं आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर लें और अच्छे से आप थोड़ा इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊँगा और इसमें मैं आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जो BPM है जो अगर पुट ऑफ हो जाता है तो उसको 25% सैलरी दी जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख लीजिए इसको। और जो BPM है या APM है जो ट्रांसफ़र ले रहा है तो उसको अपने ही जो आपका अपने ही पैसों से उसको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, मतलब कि जो भी कॉस्ट पर खर्चा आएगा आपका वाहन ले जाने आने का तो वो BPM को अपने ही कॉस्ट पर
करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे देखेंगे जो ग्रेजुटी है वो अभी 1.5 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन इससे पहले भी जो ग्रेजुटी है उसको अभी 5 लाख रुपए किया जाना है, जो कमलेश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो सेवरेंस अमाउंट भी आपको मिलता है, और 4,000 रुपये फॉर एवरी कंप्लीट ईयर एंगेजमेंट वेलफेयर स्कीम में भी आपका जाता है, ठीक ना। जो मैक्सिमम सेलिंग है वो 1.5 लाख रुपए है। सेवरेंस अलाउंस होता है, ठीक ना। SDVS होता है जो हर एक जो एम्प्लॉय होता है उसका होता है, तो यह 10 ईयर कंप्लीट करने के बाद आप इसमें 50% आप अपना निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मंथली कंट्रीब्यूशन होता है, ये क्या होता है, SDVS मतलब सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि मंथली कंट्रीब्यूशन रहता है। जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको जो अभी क्या है, अभी पहले 100 रुपये कटता था, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 300 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जो 300 रुपये आपकी जो वेतन है उसमें से काटे जाएंगे, और 300 रुपये आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके जो आपका सेवरेंस अकाउंट होगा उसमें आपको डालेगी, ठीक है ना। एक प्रकार से कहने का मतलब ये 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको SDVS का आपको लाभ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों SDVS में भी इसमें बहुत सारे ये 60% आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। आप नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपये से इंश्योरेंस कवर भी आपको दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें 50,000 रुपये तक का आपको जो, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप 50,000 रुपये तक का यहाँ पे फंड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपके बच्चे भी शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप नेक्स्ट देखने वाले हैं ये LDC एग्ज़ाम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो LDC एग्ज़ाम को ज्वाइन करे, और यहाँ से GDS से वो आप एक जो GDS से LDC एग्ज़ाम मतलब कि आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर पोस्टमैन तो के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सभी लोग इसी चक्कर में इस फॉर्म को और भरते हैं कि जो आपका जो प्रमोशन हो जाएगा, आपका ये प्रमोशन है सीधा सीधा, आपका प्रमोशन कितने टाइम बाद होगा, तो आपका प्रमोशन होगा GDS to MTS। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी MTS की सैलरी 30,000 रुपये की समथिंग चल रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा होता है कि आप सीधा 20-22 हज़ार रुपये आपको मिलते हैं और आप 30,000 रुपये पर पहुंच जाते हैं। तो ये इस प्रकार आपको जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। और ये कब होगा आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जब आप GDS में कंटिन्यू 3 साल तक आप सर्विस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप MTS के लिए एलिजिबल कब होंगे, तब 3 साल तक सर्विस करेंगे, और GDS टू पोस्टमैन के लिए आप एलिजिबल कब होंगे, जब आप 5 साल तक सर्विस करेंगे। पोस्टमैन की सैलरी अभी 35 एबव चल रही है, और जो GDS टू PA पोस्टल असिस्टेंट है उसकी 40,000 रुपये के ऊपर अभी सैलरी चल रही है। तो दोस्तों आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, अगर आप इसमें तैयारी करते हैं और अच्छे से आप इसका एग्ज़ाम देते हैं तो इस पर यहाँ पे बहुत ही कम कंपटीशन होता है। और सबसे अच्छा बेनिफिट GDS का यही है कि आप यहाँ पे GDS ज्वाइन करिए, और 3 साल तक आप GDS ज्वाइन करने के बाद दोस्तों इसमें बदलाव भी हो रहा है कि आप इसको कई सारे अभी जो संचार मंत्री है उनके द्वारा जवाब दिया गया है कि जो GDS टू MTS या पोस्टमैन सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसके लिए अभी जो LDC एग्ज़ाम है उसको उस मिनिमम एज को, डिपार्टमेंटल मिनिमम एज को 1 ईयर कर दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अभी इसका कोई ऑर्डर नहीं निकला है, तो अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये आप इसका 1 साल बाद आपको प्रमोशन हो जाएगा। तो मैं आपको 3 साल ही बता रहा हूँ कि अगर आपको GDS टू MTS सिलेक्शन लेना है। लेकिन इससे पहले एक ऑर्डर निकला था 2016 में, तो उसमें GDS टू MTS के लिए ओनली 1 ईयर ही रहता था। अगर आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप MTS के लिए एलिजिबल हो जाते थे, लेकिन उसके बाद 3 साल कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये रूल बदलते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी 3 साल चल रहा है तो क्या 3 साल ही रहेगा, तो इसमें 1 ईयर भी हो सकता है। तो लेकिन इसका डिपार्टमेंटल ऑर्डर है वो निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप भी एक GDS से एक MTS बन सकते हैं, पोस्टमैन बन सकते हैं, और सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं, जो काफ़ी बहुत ही अच्छी जॉब है। और आप यहाँ से प्रमोशन लेकर आप अपने जो आपकी इच्छा है उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और आप एक बहुत ही अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से